नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मापक यंत्रों के विषय में चर्चा की जाएगी, तो आप वीडियो को ध्यान से नोट्स बनाते हुए अंत तक देखिएगा। देखिए, बात करते हैं प्रमुख मापक यंत्र। तो ये जो शुरू में दिया हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए, जो हाइड्रोमीटर होता है इसके द्वारा द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, और जो हाइग्रोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, वायु में उपस्थित जल की मात्रा होती है उसे ही कहा जाता है आर्द्रता कहा जाता है। तो जो वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर देखिए, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, और जो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की, श्रव्य तरंग, और इसके बाद में पराश्रव्य तरंग, और एक होता है और श्रव्य तरंग। तो जो हम लोग सुनते हैं वो श्रव्य तरंग होता है, और इसके बाद में जो आपका पराश्रव्य तरंग होता है वो चमगादड़ या गाल्टन की सीटी के द्वारा निकाला जाता है, और जो अवश्रव्य तरंग होता है वो जानवर होते हैं वो महसूस करते हैं। जैसे भूकंप वगैरह आने वाला रहता है, तो जो बहुत ही कम मात्रा में, जो बहुत ही कम ना सुनाई देने वाली तरंगे होती हैं उन्हें महसूस करते हैं, और एक तरीके से अपने हरकत के द्वारा जानकारी देते हैं कोई आपदा आने वाली है। फिर देखिए, बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई। तो डाप्सन में मापी जाती है, और ओजोन परत की जो मोटाई है वो लगभग 300 डाप्सन के पास में है। एक डाप्सन बराबर में होता है 10 माइक्रोमीटर। अब देखिए, दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो जिसके कारण वायुमंडल की जो परत है, जो वायुमंडल की ओजोन परत है उसकी मोटाई भी कम होती जा रही है। और देखा गया है इसमें अंटार्कटिका के पास में इसमें छिद्र पाया गया है। तो देखिए, जो ओजोन परत होता है ये समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि वही अंटार्कटिका के पास में जो छिद्र हुआ है तो वहाँ पे क्या होता होगा कि पराबैंगनी किरणें आती होंगी। यदि कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आएगा तो उसको चर्म रोग होने का ज़्यादातर मतलब एक तरीके से आशंका हो सकती है। फिर देखिए, बात करते हैं प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल को कहा जाता है, और समुद्र की गहराई फैदोमीटर में मापी जाती है। तो ये सब जितना है आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं जल के भीतर। यदि आप जल के भीतर चले जाते हैं, आपको ध्वनि सुनना है, तो जल के भीतर हाइड्रोफोन के द्वारा ध्वनि सुनी जाती है। फिर देखिए, जो स्टेथोस्कोप जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में आला, जो आला होता है डॉक्टर साहब का, उससे क्या किया जाता है, हृदय की ध्वनि सुना जाता है। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए ये होता है। फिर देखिए, जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है इसके द्वारा रक्तचाप मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है मापा जाता है। ब्लड प्रेशर 120 से लेके 180 mmHg होता है। Hg का मतलब पारे का स्तंभ होता है उसमें। फिर देखिए, बात करते हैं हवा के वेग का बल एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और कोई विद्युत परिपथ है उनमें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता है, तो इसको वोल्टमीटर के द्वारा या विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। तो वोल्टमीटर को हिंदी में कहा जाता है विभव मापी। फिर देखिए, सूर्य तारों का ताप मापक यंत्र, या जो अधिक तापमान जहां उत्पन्न होता है उसको मापने का जो यंत्र होता है पाइरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र अमीटर है, और उड़ते समय विमान की ऊंचाई का पता लगाना अल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में रडार जहाज युद्धक विमानों को ढूंढने व मार्ग का पता लगाने में सहायक होता है, और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके बाद बात करते हैं सोनार का उपयोग नौचालन एवं जल के अंदर संचार करने तथा वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए और लाइक करिए, और इसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और यदि आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद।